जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की 24 आवर्स क्या करंट फीलिंग रहने वाली है, वो आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, या हस्बैंड वाइफ है, या जीएफ बीएफ, जो भी है, आप जिसके बारे में सोच के रीडिंग देख रहे हैं, आप उनका 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में अच्छा अच्छा सोचिए, उन्हें इमेजिन करिए और रीडिंग को देखिएगा ताकि आपको एक्यूरेट आंसर मिले। रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ही, बाकी औरों को छोड़ते हैं। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन 24 आवर्स आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं। 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ swords, डेथ, फोर ऑफ wands, क्वीन ऑफ पेंटिकल, द एम्प्रेस, द डेविल, फोर ऑफ पेंटिकल और 3 ऑफ पेंटिकल। बॉटम में है 10 ऑफ कप्स। ठीक है, साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। देखो, आपका जो कनेक्शन इन पर्सन के साथ है, जो रिश्ता है, वो है सोल कनेक्शन, राधा कृष्ण की जोड़ी। और एक दूसरे का म्यूचुअल लव है। आप एक दूसरे को पहले ही अपना प्यार एक्सेप्ट कर चुके हैं, दे चुके हैं। आप एक दूसरे को एक्सेप्ट कर चुके हैं पहले ही। और कहीं ना कहीं आपका रिश्ता 2 साल पुराना हो सकता है, 4 साल हो सकता है, 9 साल हो सकता है, ठीक है, या फिर 3 साल पुराना हो सकता है, या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकता है। 10 साल भी किसी का रिश्ता पुराना हो सकता है, ठीक है। और आपने इस पर्सन के लिए अपना तन, अपना मन, अपना धन सब कुछ सौंप दिया कि ये पर्सन मेरे लिए बना है और मैं इसके लिए बनी हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है कि इस पर्सन ने किसी कारणवश आपका प्यार ठुकराया है, या फिर आपको छोड़ा है इस पर्सन ने। ठीक है, कुछ ऐसा हुआ है इस रिश्ते में कि इस पर्सन को अब रिग्रेट होता है उस बात को लेकर कि एक प्यार भरा दिल, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के बाद, काफ़ी अच्छा रिश्ता होने के बाद, एक हस्बैंड वाइफ की तरह आपने एक कपल्स की तरह रिश्ता निभाया है, इस रिश्ते में आप रहे हो। ठीक है, इस बात का इस पर्सन को अब एहसास हो रहा है। उस टाइम नहीं हो रहा था कि जब हम दोनों कहते हैं ना कि जब किसी को पा लेता है इंसान ना, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, या तो खोने के बाद वैल्यू होती है, तो पाने से पहले वैल्यू होती है। तो कुछ लोग यहाँ पे यही गलती करते हैं कि पाने से पहले पीछे पीछे घूमेंगे उसके, और इतना पीछे घूमेंगे कि इंसान उसके करीब आने के लिए, उसको एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर हो जाता है। जब उसे इंसान पा लेता है तो उसकी वैल्यू कम कर देता है। उसे लगता है अब तो ये कहाँ जाने वाली है, कहाँ जाने वाली है, अब तो ये मेरा है और मैं इसके जो चाहूँ वैसा व्यवहार कर सकता हूँ, ये तो कहीं नहीं जाने वाला है। इंसान भूल जाता है कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है। उस टाइम उसको गलती नज़र नहीं आती, उसे ये नज़र आता है कि अब ये मेरा है, मैं जैसे चाहूँ उसको चला सकता हूँ। जो कुछ इस पर्सन ने किया है, अब इनको रिग्रेट है इस बात का।
अब इनके पास और भी लोग हैं, और भी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है इनके पास, लेकिन अभी किसी की तरफ इनका ध्यान नहीं है। अब ये ध्यान है कि मैंने गलती की है और मुझे इस तरह से उसके साथ बिहेवियर नहीं करना चाहिए था। इनकी रातों की नींद उड़ चुकी है, चैन सुकून खो गया है। क्यों खो गया है? क्योंकि इन्होंने आपको छोड़ा है, रिश्ता ख़त्म किया है। जबकि इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के बाद भी एक अच्छी फैमिली की तरह रहना, एक अच्छे कपल्स की तरह रहना, एंजॉय करना, मौज मस्ती करना, घूमना, कहते हैं ना कि एक राधा कृष्ण की जोड़ी, इस तरह से आप दोनों एक दूसरे के साथ रहे हो काफ़ी हद तक, ठीक है। और फिर भी इस पर्सन ने आपको छोड़ा, आपका दिल तोड़ा, आपको अकेला किया। हो सकता है शादी को लेके कुछ प्रॉब्लम रही है, आप इनसे शादी करना चाहते हो, इनके साथ घर बसाना चाहते हो, और ये पर्सन कहीं ना कहीं दूर भागते हो। देखते हैं क्या निकल कर आता है। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के बाद भी एक अच्छे दोस्त रहे, अच्छे कपल्स रहे हो, अच्छे एक जीएफ रहे हो, फिर भी आप दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ कि इस पर्सन को रिग्रेट हो रहा है। ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपको छोड़कर किसी और के साथ चले गए। इतना चाहने के बाद ये पर्सन ने किसी और को चूज कर लिया, किसी थर्ड पर्सन को चूज कर लिया, ठीक है। और ये पर्सन किसी और के पास चले गए। इसी बात को इनको रिग्रेट हो रहा है कि ये आपको चूज ना करके किसी और को कर लिया इन्होंने। अब इन्हें इस बात का रिग्रेट हो रहा है, तन्हाई परेशान कर रही है, अकेलापन इनको सता रहा है, आपकी याद इनको आ रही है, उसी बात का रिग्रेट हो रहा है बार बार। होपलेस हो गए, अब इनको एंजाइटी हो रही, डिप्रेशन में जा रहे हैं, ओवर थिंकिंग करना, सोचना, रात को रोना, ठीक है। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, हम उनकी देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन, हमें लग रहा है ये एनर्जी आपकी है। ये पर्सन आपको छोड़कर किसी और के साथ चलेगा और उसके बाद आपको रिग्रेट हुआ कि इस पर्सन से दिल लगा के आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। आपको नहीं करना चाहिए था ऐसा। आपने इस पे भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। आपको लगता है कि जो मुझे मिलता है वो ऐसा ही मिलता है, मुझे समझने वाला आज तक कोई नहीं मिला, जो मिला बस दिल से खेला और निकल गए। क्या मैं इसीलिए बनी हुई, इसीलिए बना हूँ, कोई मुझे समझने वाला नहीं मिला आज तक, ठीक है। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है और आप इस पर्सन को लेके सीरियस थे शादी करने के लिए, और इस पर्सन ने आपसे वादे करके तोड़ दिए, बड़े बड़े सपने दिखाए, बड़े बड़े वादे किए, लेकिन निभाने की बारी आई तो ये पर्सन किसी और के साथ चले गए, किसी और का रिश्ता निभा रहे हैं, ठीक है। और आपसे इन्होंने रिश्ता ख़त्म कर दिया क्योंकि ये पर्सन आपको लेके सीरियस थे ही नहीं, एकदम पासा पलट गया। आपके सपने चकनाचूर कर दिए एक पल ने इस पर्सन ने, ठीक है। और आपको आज ऐसा लगता है इस पर्सन ने आप अपने आसपास ऐसी बाउंड्रीज खड़ी कर दी हैं कि मैं इसके पास जा भी नहीं सकती, इसे कॉल मैसेज नहीं कर सकती, या फिर मैं इससे मिल नहीं सकती। आपको बहुत जेलसी होती किसी और के साथ देखकर, आप बर्दाश्त नहीं कर पाते ये पर्सन किसी और के साथ रहे, मेल फीमेल जो भी हो, ठीक है। शादी के लिए इन्होंने क्या बोल दिया आपसे, तो इनसे शादी करना चाहते थे, एक एज अ कपल्स की तरह आप रहे हो उनके साथ। हो सकता है इन्होंने आपसे कुछ छुपाया हो और ये बोला हो आपसे कि हम जब टाइम सही आएगा तो हम शादी कर लेंगे और मैं खुद एक्शन लूँगा तुम्हारे लिए, मैं खुद चलकर तुम्हारे पास आऊँगा। ये पर्सन ने आपको दिलासा दिया हो कि तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हारे ही साथ हूँ और आज नहीं तो कल हम एक हो जाएँगे। अभी मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं, अभी तुम मेरी मजबूरी को समझो। जो तुम चाह रहे हो मैं अभी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मुझे टाइम दो, टाइम आने पर मैं करूँगा, एक्शन लूँगा। लेकिन आपने इस पर्सन पे भरोसा इतना कर लिया कि इससे बढ़कर आपने कुछ सोचना ही ज़रूरी नहीं समझा। इससे बढ़कर भी दुनिया है, इससे बढ़कर भी कोई और है। आपने तो सोचा कि बस यही मेरी दुनिया है, यही मेरा जहाँ है, यही मेरे लिए सब कुछ है, ठीक है। इतना प्यार मतलब होता है ना कि दो जिस्म एक जान। देखो आपने इस पर्सन की हो सकता है फाइनेंशियली मदद की हो, क्योंकि आप ऑलरेडी पहले से ही अच्छे घर से, अच्छे परिवार से, अच्छे संस्कार हैं आपके अंदर, आप किसी का बुरा होते हुए नहीं देख सकते। आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्ट हो, किसी के साथ गलत नहीं कर सकते, किसी का बुरा होते हुए नहीं देख सकते। चाहे
अपना नुकसान हो जाए लेकिन किसी और का नुकसान नहीं कर सकते। इतना प्योर हृदय है आपका, इतना सेंसिटिव हो कि आप किसी की आंखों में आंसू नहीं देख सकते, किसी को दर्द नहीं दे सकते, और इसलिए आपने इस पर्सन से अनकंडीशनल प्यार किया, अनकंडीशनल लव किया, तब भी आपने किया और आज भी करते हो। ठीक है, ये पर्सन आपको देखते हैं कि आप तो इतने खूबसूरत हो, आपके लिए तो हजारों मिल जाएंगे, बहुत लोग हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि जो भी रिश्ता इस पर्सन ने बनाया है जिस किसी के साथ भी, वो ये सोच रहे थे वो इनका सोलमेट है, इनका ट्विन फ्लेम हो सकता है, इनका सोल कनेक्शन उसके साथ हो सकता है, इसलिए किसी के साथ ये चले गए। और आज जिसके साथ भी है ये आपको खोकर ये पछता रहे हैं। ठीक है, आपको खोकर ये पछता रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं। अब कोई रास्ता इनको नजर नहीं आ रहा है कि किस मुंह से ये आपसे बात करें, आपके करीब आए। फिजिकल अट्रैक्शन आज भी इनका खत्म नहीं हुआ है, आज भी चाहते हैं आपके साथ इंटीमेट होना, रिलेशनशिप में आगे बढ़ना, लेकिन अब इनका मुंह नहीं है आपके करीब आने का। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ कर्मा आपका इस पर्सन से जुड़ा हुआ था, कार्मिक रिश्ता जो क्लीन करना था। जब वो क्लीन हो जाएगा इन्हें खुद गाइडेंस मिलेगी किसी की। 5 नंबर बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, जो रिश्ता आपके साथ इनका कार्मिक था, जो कार्मिक बैगेज थे उनको क्लीन करना था। अब ये सोचो कि बेशक ये पर्सन किसी के साथ भी रह रहे हो, चाहे इन्होंने शादी कर ली हो या किसी के साथ रिलेशनशिप में चले गए हो, ये सोचकर कि वहाँ सुकून शांति है और जो इनका मन चाहा है वो सब कुछ मिलेगा, गलती कर दी इन्होंने जाकर उसके साथ, क्योंकि अब ये आपकी यादों को भूल नहीं पा रहे हैं, आपको अपने दिल दिमाग से निकाल नहीं पा रहे। और यही कंडीशन आपकी भी है कि एक दूसरे को आप मिरर कर रहे हो, ना तो वो आपको दिल से निकाल पा रहे, ना ही आप उन्हें अपने दिल से निकाल पा रहे, भुला पा रहे। आपने खुद को शांत कर लिया है, बस खुद को साइलेंट कर लिया है। आप इनसे कुछ बताते नहीं, इनसे कुछ कहते नहीं, दिल में इनकी यादें हैं और 24 घंटे पर्सन आपके माइंड में रहते हैं, आप भूल नहीं पाते हो। आप हर एक करंट फीलिंग देखते हो कि आज ये पर्सन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, आज मेरे बारे में क्या सोच रही है। ठीक है, रीडिंग के द्वारा आप इनको समझने की कोशिश करते हो, और ये एक जरिया हो गया आपका रीडिंग सुनना, कि कम से कम थोड़ा सुकून मिलता है रीडिंग सुनकर। ये पर्सन किसी से आपके बारे में कहते भी हैं, गपशप भी करते हैं, क्या रिश्ता कंप्लीट करना चाहते हैं। ये किसी की मदद से, किसी की सलाह लेकर आपके पास आएंगे। अब आप कहो कि किसी और के साथ चले गए तो क्यों वापस आएंगे, हो सकता है कि गलती की है इन्होंने और बाद में इन्हें समझ में आ रहा है कि गलती तो की। देखो, रिग्रेट तो इनको है आपको धोखा देकर चले जाना, या फिर आपके दिल में प्यार जगा के आपको तोड़ के चले जाना, अचानक छोड़ के चले जाना बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ क्लैरिटी दे के। इंसान जब छोड़ के जाता है तो पछतावा तो एक दिन होता है, वो बात अलग है। इंसान एक्सेप्ट करे ना करे लेकिन उसको रिग्रेट होता है, और आपके सामने आके नहीं दिखाएगा, जिससे उसका ईगो हर्ट हो जाए या आपको ताने मारने का मौका मिले। ऐसा पर्सन कभी नहीं करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपकी एनर्जी इनके लिए क्या है, कि आप चाहते हैं ये पर्सन आपके पास लौट कर आए, क्योंकि आप उन्हें भूल तो नहीं सकते, दिल दिमाग से तो नहीं निकाल सकते आप इनको। आपने इस कदर इस पर्सन को चाहा है कि भगवान भी फेल है, इतना भगवान को चाहते तो भगवान मिल जाते हैं आप। ठीक है, आप झूठी हंसी हंसते हो, झूठा दिखावा दिखाते हो कि मैं खुश हूँ, अपनी लाइफ में मस्त हूँ, आगे बढ़ रही हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन सच कुछ और है। सच ये है कि आपने इस पर्सन को अपनी दुनिया मान लिया है। कहीं आप चले जाओ, कुछ भी कर लो आप, लेकिन इस पर्सन की यादें दिल दिमाग से निकलती नहीं, कुछ भी कर लो आप इनको सोच सोच के परेशान होते हो। ठीक है, क्या ये पर्सन लौट कर आपके पास आएंगे? आएंगे आपके पास ये पर्सन लौट कर? कहीं भी चले जाएं, किसी की भी पास चले जाएं, लौटेंगे ये पर्सन आपके पास। करेंगे कम बैक, क्योंकि प्यार कम नहीं हुआ है आपका इनके साथ। प्यार कम नहीं हुआ है, ये पर्सन लौटेंगे। देखो, आप दोनों की एनर्जी मिरर करती है। ठीक है, जो आप सोचते हो वही वो सोचते हैं। आपकी
वाइब्रेशन वहाँ तक पहुँचती है। अगर आप उनको टेलीपैथी करें या आप मैनिफेस्ट करें तो शायद बहुत जल्दी आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाएगा, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी कहीं न कहीं मिरर करती है। वो इसलिए करती है कि कहीं न कहीं आप दोनों का सोल कनेक्शन है एक दूसरे के साथ। बेशक आप फिजिकल वर्ल्ड में उनसे दूर हो, डिस्टेंस है, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, बात नहीं हो रही है, लेकिन आप जो दिल से सोचते हो ना उनके बारे में, ये वाइब्रेशन वहाँ तक पहुँचती है और वही एनर्जी इनकी भी होती है कि जैसा आप सोच रहे हो। अगर आप अच्छा सोचोगे तो उनका माइंड फ्रेश होगा, और आप बुरा सोचोगे, उल्टा-उल्टा सोचोगे, तो वो पर्सन फिर वो लो एनर्जी में चले जाएँगे। तो आपको ना पॉज़िटिव रहना है ताकि ये पर्सन लौट कर आपके पास आ जाए, ठीक है? इस पर्सन को लग रहा है कि आपके आस-पास बहुत सारी बाउंड्रीज़ हैं। अब ये जाएँ तो जाएँ कैसे? ये रास्ता ढूँढ रहे हैं कि किस तरह से मुझे जाना है, मुझे एफ़र्ट लगाना है, स्ट्रेंथ के साथ, हिम्मत के साथ मुझे आगे बढ़ना है और किसी भी तरह से आप तक पहुँचना है। जितने एफ़र्ट इन्हें लगाने पड़ेंगे, कोशिश करेंगे लगाने की। इनको लग रहा है कि अभी मेरा टेस्ट चल रहा है या फिर मेरी परीक्षा चल रही है, जो मुझे इसको पार करते हुए उस तक पहुँचना है। ये पर्सन कमबैक करेंगे, चाहते हैं आपके साथ सेलिब्रेशन करना, एक रोमांटिक पल गुज़ारना आपके साथ, जीना, घूमना, मौज-मस्ती करना, एन्जॉय करना। और देखो ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एज़ अ कपल्स, ठीक है? जो सपना आपका इनके साथ था शादी करने का, वही सपना अब ये पर्सन देख रहे हैं। ये शादी करना चाहते हैं आपसे। अब पता नहीं एनर्जी किसकी है, बट है, पॉजिटिव एनर्जी है। ठोकर खाकर अकल आ रही है इनको, ठीक है? इनकी डिज़ायर है, इनका सपना है, इनके बहुत सारे ऐसे थॉट्स हैं जो ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ सेलिब्रेशन करना है, आपके साथ एन्जॉय करना है, वापस आपके पास आना है लौट कर। न्यू बिगिनिंग करेंगे पर्सन, क्योंकि डिवाइन का भी इशारा है कि आप दोनों का रिश्ता अच्छा हो, बेटर हो, रिश्ते में फिर से शुरुआत हो। जो साइकिल चल रहा था आप दोनों का, वो अब कंप्लीट होने वाला है। आप थोड़ा कंफ्यूज रहने वाले हो इस पर्सन को देखकर कि इतना कैसे बदल सकता है। इसका इरादा खुद था मुझे छोड़ के जाने का, और आज ये खुद मेरे पास वापस कैसे आ सकता है। आप कंफ्यूज रहोगे, मैं इसकी तरफ बढ़ूँ या नहीं बढ़ूँ, ठीक है? हो सकता है आप इनसे झगड़े भी कर लो। ये पर्सन जब आपके पास वापस आएँ, हो सकता है आप पिछली बातों को लेकर इनसे झगड़े करो, कुछ इनसे कहो कि तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम कम से कम मुझे बताते तो सही, तुम्हारी लाइफ में कोई था तो मुझे एक बार बोलते तो सही, मैं तुम्हारा सपोर्ट करती है, मैं तुम्हारा सपोर्ट करता है। इस तरह से छोड़ने का मतलब क्या होता है, तोड़ने का क्या मतलब होता है, कम से कम कुछ तो बताना चाहिए था ना। और अब तुम मेरे पास वापस आए तो किस लिए आए हो? अब कौन-सा इरादा है तुम्हारा मुझे धोखा देने का, मुझे चीट करने का? अब आप ना बहुत ज़्यादा कुछ कन्फ्यूज़न में रहने वाले, आप इनसे बहुत सारे झगड़े भी कर सकते हो। झगड़े वैसे वाले नहीं कि रिश्ता ख़त्म हो जाए, होता है ना कि शिकायतें होती मन में, शिकायतें कर सकते हो इनसे और रो भी सकते हो कह कर कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और बहुत सारा जो फ्रस्ट्रेशन है आपका रो के निकाल सकते हो उनके सामने, ठीक है? और कहीं न कहीं आपके दिल में इनके लिए प्यार बहुत है, केयर बहुत है, लेकिन दिखावे में आप इनसे लड़ सकते हो। प्यार वाली नोक-झोंक आप इनसे कर सकते हो। कन्फ्यूज़न में थोड़ी रहो, क्योंकि कहीं न कहीं आप इमोशनल ज़्यादा हो, दिल से बहुत सोचते हो, दिमाग नहीं लगाते। और ये पर्सन भी पास्ट में जो कर चुके हैं उसका इन्हें रिग्रेट है, पछतावा है, और सुधरता वही है जिसको रिग्रेट होता है, पछतावा होता है। जिसको रिग्रेट ही ना हो, पछतावा ही ना हो, तो वो क्यों सुधरेगा और क्यों सुधर के आएगा? ठीक है? जिससे अपनी गलती का एहसास होता है वही इंसान सुधार करता है रिश्ते में। तो इन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है और ये सुधार भी करेंगे, सुधार करके आपके पास आएँगे, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे। इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट पे लिखिए 555 रियूनियन माय सोलमेट। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएँ रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो जय श्री कृष्णा।